केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो आप 2 से 3 काम कीजिए, बहुत बेहतरीन आपका नंबर आ जाएगा। अगर बात करें केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, आपको अच्छे ढंग से पता होगा, ठीक है। फिजिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं। ये 3 सेक्शन होते हैं भैया केमिस्ट्री के, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रखा है, ठीक है। तो अब उसमें कोई ना सोचे कि भैया आप तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हुए थे ये सब, और आप अभी बोल रहे हैं कि सब का ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। देखो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर वगैरह पढ़े नहीं है और बस गेस पेपर पर आश्रित है, ठीक है। तो अंतिम टाइम में उनके लिए तो कुछ किया जाना चाहिए कि भैया क्या किया जाए हम लोगों के लिए जिससे हम केमिस्ट्री में अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को उस चीज़ से आप कंपेयर ना कीजिएगा कि भैया आप इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हुए हैं कि 6-7 को है उसी से अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, तो फिर पूरा चैप्टर याद करने की क्या ज़रूरत है। देखिए अगर आप ज़्यादा याद कर लेते तो कोई ख़राब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा गेस ना किया जाए उस चीज़ को, ठीक। तो ध्यान से समझिए। अगर बात फिजिकल के करें तो फिजिकल जो होते हैं वो थ्योरेटिकल सेक्शन होते हैं भैया, इसमें थ्योरी वाले चीज़ ज़्यादा होते हैं। मतलब इसके जो ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेंगे वो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ठीक है भैया, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ा बहुत थ्योरी मिलेगा और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सर मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना उसका ऑब्जेक्टिव याद करना आपको आसान होगा, क्या कि उसमें बस आपको थ्योरेटिकल चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ठीक है भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो आपको मैं स्टेप बताने जा रहा हूं उस सभी स्टेप में आपको क्या क्या करना है उस चीज को ध्यान से समझिएगा। पहले इधर समझिए कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें थ्योरेटिकल होते हैं भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों होते हैं। लेकिन बात अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी कम होते हैं लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा समझना होता है, इसमें रिएक्शंस वगैरह ज्यादा होते हैं। तो भैया फिर इसका क्या करें, हम तो रिएक्शन अभी पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप बताइए कि ऑब्जेक्टिव में हम केमिस्ट्री में अच्छा खासा मार्क्स कैसे लाए। तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से। आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है भैया। क्या क्या स्टेप है, अगर आप स्टेप जो बता रहे हैं उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो मेरा कितना नंबर आ जाएगा। 70 को ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा उस 70 में मेरा कितना नंबर आएगा। तो ध्यान से समझिए, आपके पास गेस पेपर होंगे। ठीक है भैया, गेस पेपर है। आपको क्या करना है कि उस गेस पेपर में जितने भी आपको थियरी वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको बस थियरी वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आप उस टाइप का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आप स्किप कीजिएगा, ठीक है। जो ज्यादा भारी क्वेश्चन लगे उसको आप स्किप कीजिएगा। आपको क्या करना है कि गेस में जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को रटना है, ठीक है। देखिए ये वीडियो स्पेशली उन सब बच्चों के लिए हो सकता है कि जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आप बस ये बात को फॉलो कीजिए, रटना पड़ेगा अंतिम के टाइम में, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, अंतिम के टाइम में बस रट्टाफिकेशन चलेगा, ठीक है। और रटोगे 1 महीना बस, 1 महीना में क्या समझ सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते हो। अंतिम 1 महीना में रटना पड़ता है और रट के 2023 बैच में बच्चे बहुत अच्छा खासा मार्क्स लाए हुए। इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है उनका रिजल्ट, ठीक है। तो रटना भी है। तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है वो सभी चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव रटना है भैया। ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपको ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, उसको रटना है भैया। कौन सा गेस पेपर ले जो बेटर होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टारगेट लीजिए या फिर ब्रिलियंट ले सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास टारगेट है तो ठीक है, नहीं हो तो ले लीजिए। अगर आपके पास ब्रिलियंट है तो ठीक है, नहीं तो टारगेट ले लीजिए, ठीक है। टारगेट मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि टारगेट लो, ठीक है, क्योंकि टारगेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को रट जाना है, ठीक है भैया। हम मान लीजिए कि हम रट लिए, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक में आना है। इनऑर्गेनिक में जो आपको थ्योरी वाले मिले, जो आप रट सकते हो, ठीक है, जो आप रट सकते हो उसको रट जाइएगा, ठीक है भैया। इतना हम कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में आपको बस फॉर्मूलाज वगैरह रटना है, ठीक है। आपको अगर रिएक्शन समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आप रट सकते हो तो रटो, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला वगैरह रटे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो OH होता है। कीटोन का क्या होता है, जो भी है उस सभी को क्या करना है भैया, ओनली आपको क्या करना है कि फॉर्मूला टाइप का जो क्वेश्चन है, जो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत थ्योरी से रिलेटेड हो, उसको रट के खत्म करना है, ठीक है भैया। हम गेस पेपर का इतना काम कर लेंगे। हाँ, तो इतना काम कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे, अगर नहीं है तो ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक लीजिए और क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव देख जाइए जो आप रट सकते हैं। अंतिम टाइम में बोले ना कि जितना रट सकते हैं उतना रटो, जितना पॉसिबल है। तो क्वेश्चन बैंक लीजिए और उस क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव को क्या करना है भैया, देख जाना, मतलब अच्छे ढंग से उसको रट जाना है, ठीक है भैया। इतना काम करेंगे। उसके बाद बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया है, जो आपको मार्केट में मिलेगा छपा के, ठीक है, जो उनमें 5 गो सेट रहता है, ठीक, 5 गो सेट रहता है।
इस 5 सेट को आपको अच्छे ढंग से रट जाना है केमिस्ट्री का, ठीक है। पांचों सेट में लगभग 350 क्वेश्चन होंगे। 5 सेट की बात करते हैं यहाँ पे 350 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरा ये जो काम है, पूरा काम अगर आप करते हैं तो लगभग हमें ऐसा लगता है कि 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव आप रट जाइएगा, 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव। और क्या 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव याद किया जाए तो उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और आता भी है, ठीक है। आता है, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, आता है। उधर से कोई बोलेगा जरूरी थोड़ी कि आइए जाएगा, अरे आता है भाई, आता है। बिहार बोर्ड बस थ्योरी से क्वेश्चन पूछता है, कितना थ्योरी बदलेगा? थ्योरी नहीं बदल सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल बदला जाता है, डाटा बेसिस क्वेश्चन बदला जाता है, थ्योरी थोड़ी बदला जाता है। तो अगर आप इतना काम करते तो लगभग 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव आप रट जाइएगा, जिसमें से आपको मात्र 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। कितने भैया? 70 ऑब्जेक्टिव। और उसमें से फिक्स है कि आपका 35 में 35 आएगा। अब उसमें से गलत कितना तुम कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट करते हैं, ये 3 स्टेप अप्लाई करते हैं, तो आप इतने ऑब्जेक्टिव रट सकते हैं। और इतने ऑब्जेक्टिव रटेंगे तो 35 फिक्स है। अरे नहीं आएगा तो 30 प्लस आएगा, बहुत है। 35 में 30 प्लस आ रहा है तो क्या खराब है? क्या बहुत है, ठीक है, इतना भी काफी है। 30 प्लस आ जाता है वो भी बहुत बेटर है। तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है रट जाइए, इनऑर्गेनिक के रट जाइए, ऑर्गेनिक के रट जाइए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक के जितने ऑब्जेक्टिव है सब रट जाइए। और उसके बाद आपके पास जो बिहार बोर्ड का मॉडल सेट है उसको रट जाइए। जब रट नहीं है तो अच्छा ढंग से रटो ना यार, जितना हो सकता है उतना रटो, जितना तुम याद कर सकते हो उतना याद कर लो। और आपको भी लग रहा हो कि भैया सही बात बोल रहे हैं कि 1500 ऑब्जेक्टिव रटेंगे तो फिक्स है, कोई में सही भी करेगा, नहीं आने का सवाल नहीं। और आता है भाई, आता है, नहीं आने का सवाल ही नहीं। आप जाके मिलाइए ना क्वेश्चन बैंक में, 2023 का गेस्ट पेपर से जाके मिलाओ तो कितना 2023 में पूछा हुआ है, लगभग मिल जाएगा। बिहार बोर्ड ऑफिशियल जो होता है, जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, वो बस थ्योरी से एग्जाम होते हैं, ठीक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। लाइक वाइक कर देना, ठीक है। अच्छा लगता है, कमेंट वमेंट करते हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे अच्छे ढंग से। ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो जुड़े रहे और दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों को जानकारी पहुंचाइए। अगर आपको वीडियोस और भी कुछ चाहिए कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट को मैं देखूंगा और वीडियो उस पर बन जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।